आज के इस भौतिक युग में हर इंसान जीवन में हर तरह की सुख सुविधा चाह रहा है। उसे बड़ा घर चाहिए, बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, विदेश प्रवास करने के लिए पैसे चाहिए। हर तरह के ऐशो आराम आज का इंसान कहो या पहले का इंसान हर तरह का आनंद लेना चाहता है। तो मुख्य प्रश्न ये होता है कि यह जो सपने वो देख रहा है वो पूरे कैसे होंगे। तो आपने जो सपने देखे हैं जीवन में उसे पूरा करना है तो सबसे पहले आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। क्योंकि यह जो चीज़ आप सपने में देख रहे हो वो सब पैसे से खरीदे जाते हैं। घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो या विदेश यात्रा हो या ऐशो आराम के सामान पैसों से मिलते हैं। तो आपको प्रथम तो पैसे कमाने पड़ेंगे। तो अब ये प्रश्न आता है कि पैसे कैसे कमाएंगे। तो पैसे कमाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, या आपको जॉब करनी पड़ेगी, या धंधा बिजनेस करना पड़ेगा जिसमें आप अधिक मात्रा में पैसे कमाओगे और उस पैसे से आपके सपने पूरे करोगे। अब जो बड़ी जॉब है उस सबको तो मिलती नहीं है, बड़ी नौकरी। अब आपको पैसे कमाने के लिए व्यवसाय करना पड़ेगा। तो व्यवसाय करने में वापस क्या होगा, आपको उस व्यवसाय में, उस काम में सफल होना पड़ेगा। ये मुख्य शर्त है। आप कोई काम करोगे, अगर उसमें आप सफल नहीं होते हो तो आप पैसे नहीं कमाओगे, उल्टा आपके पास जो पैसे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो मुख्य बात आती है, आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता पानी होगी। तो आपको अब और गहराई में जाएंगे। आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए मूलभूत प्रमुख बात जो होती है वह है आपके पास ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हो, कोई भी काम हो। तब ये ज्ञान कौन सा, तो ज्ञान दोनों तरह का। आप जो काम करने जा रहे हो उस क्षेत्र का ज्ञान तो होना ही चाहिए, और दूसरा व्यवहारिक ज्ञान, आप कैसे सफलतापूर्वक उस काम को पार करोगे, कैसे उस काम को पूर्ण करके सफलता प्राप्त करके पैसे कमाओगे। यह ज्ञान होना भी आपके पास जरूरी है। तो अब और प्रश्न अंदर जाएंगे तो आएगा कि यह ज्ञान मिलेगा कहाँ से। तो उसके लिए लोग क्लासेस में जाते हैं, एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, यह सब करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा इतना सब करने के बाद भी अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है, गारंटीड सक्सेस हमें कहाँ मिलेगा, सफलता हमें निश्चित रूप से कहाँ से प्राप्त होगी। उसके लिए और कहीं भटकने की जरूर नहीं है, कोई क्लासेस, कोई किताब, कहाँ भी जाने की जरूर नहीं है। क्या करना है, आपको सिर्फ आपके घर मंदिर में जाना है और घर के मंदिर में जो गणपति जी रखे हैं उसकी पूजा करनी है। तो आपको लगेगा ये पढ़े लिखे और वैज्ञानिक युग में आप ऐसी बातें करते हो कि गणपति जी की पूजा करने से पैसे मिल जाएंगे। अरे भाई, गणपति जी की पूजा करोगे उसका अर्थ है गणपति जी जो ज्ञान देना चाहते हैं उसे लीजिए, उस ज्ञान को समझिए और फिर आप आपके काम में आगे बढ़िए। देखो आपको सक्सेस मिलती है कि नहीं। अगर ऐसा ही होता कि पूजा से नहीं मिलता तो आप यह देखें, आपने तो घर में भी देखा होगा, देखो कोई भी ऑफिस की ओपनिंग हो, कोई भी घर का शुभ मुहूर्त हो, कहाँ भी कोई भी कार्य, शायद शादी विवाह का प्रसंग क्यों ना हो या सत्यनारायण की पूजा क्यों ना हो, हर काम में प्रथम पूजा गणपति की जाती है कि नहीं की जाती, करते हैं कि नहीं। तो लोग पागल है क्या, हमारे पूर्वज पागल है? हमारे पूर्वज पागल नहीं है, उन्होंने बहुत सोच समझ कर यह किया हुआ है कि गणपति की पूजा करोगे तो आपके सारे विघ्न दूर होंगे और आप निश्चित ही सफल बनोगे। अब लॉजिकली समझाओ, आप बोलोगे यह सब जो धर्म ध्यान की बातें है वो हमें नहीं समझ में आती है, हमें इसका अर्थ समझाइए कि क्यों ऐसा होता है, गणपति जी की पूजा ही पहले क्यों करते हैं, और गणपति की पूजा करने से क्या निश्चित सफलता मिलती है। लॉजिकली समझाए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम आज के 21वीं सदी के लोग हैं, तो समझाइए, तो उसको समझिए।
कि क्या समझाना चाह रहे हैं गणपति जी अपने रूप के द्वारा, क्या ज्ञान हमें दे रहे हैं। इसे समझिए और समझ के अपने जीवन में अपनाइए। आप निश्चित ही जानिए आप सफल बनोगे। आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सपने पूरे करने से। अब प्रथम ले लीजिए, हम संक्षिप्त में समझेंगे, लेकिन उतना भी समझ लेंगे तो जीवन में सफल बन जाओगे। आप गणपति जी का दर्शन करोगे तो प्रथम क्या दिखेगा आपको? ये बड़े से बैठे हुए बड़ा मुख है। तो बड़ा मुख का अर्थ क्या हो गया? क्या सिखा रहे हैं ये? तो यह सिखा रहे हैं कि आपको कोई कार्य करना है, आपने कोई काम शुरू किया है तो आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। छोटी सोच रखोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। और ऐसे भी बड़ा मस्तक जो है ना, वो नेतृत्व के गुण को दिखा रहा है कि आप अपने ग्रुप के, अपने काम के लीडर बनो और फिर आगे बढ़ो और सबको आपके साथ लेके चलो। बड़ा सोच रख के आप आगे बढ़ो, आप बड़े बन जाओगे। यह बड़ा माथा हमें सिखा रहा है। छोटी छोटी आंखें हैं उनकी। छोटी छोटी आंखें क्या बता रही है कि सूक्ष्म में सूक्ष्म जो चीजें हैं उसे भी देखो। देखो, कोई भी काम में छोटी छोटी बातें होती है, वो बातें आपकी समझ में आनी चाहिए। उस बातों को नजरअंदाज मत करो, उसको समझो और उसको समझकर उसके ऊपर इम्प्लीटेशन लाओ, उसके ऊपर काम करो तो आप सफलता पाओगे। सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। और सूक्ष्म दृष्टि का और एक अर्थ है कि कोई गलतियां होती रहेगी काम के अंदर आपके द्वारा या आपके काम करने वाले लोगों के द्वारा, तो आपकी नजर में आ जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि काम होने के बाद पता चले कि ये गलती हो गई तो नुकसान हो जाएगा। तो आपकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि छोटे से छोटी गलती भी जो है वो आपकी नज़र में आनी चाहिए। उसे पकड़ लो, उसको समझ लो उस गलतियों को, और उसको वहीं रोक के उसको सुधार लो। यह चीज़ आपको सफलता देगी। ये गणपति जी की छोटी आँख सूक्ष्म दृष्टि रखने की सीख दे रही है। लंबा नाक है, इतनी बड़ी सूंड है गणपति जी की, तो लंबा नाक क्या सिखा रहा है? लंबा नाक गणपति जी का सिखा रहा है कि दूर तक सूंघने की क्षमता रखो। अर्थात अभी आप समूह के पति हो, गणपति का अर्थ होता है, गण का अर्थ होता है समूह। समूह के पति हो आप, मतलब आप आपके कार्य के, आपके कंपनी के लीडर हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनके बीच में एकात्मता है कि नहीं, अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है, कुछ अलग अलग पक तो नहीं रहा है। अगर यह सब पकता होगा तो उसकी गंध सुगंध आपको आ जानी चाहिए, और वह गड़बड़, वो जो सड़न हो रही है उसको वहीं रोककर उसको संभाल लेना चाहिए, उसको दुरुस्त कर देना चाहिए, तभी जाके आपका काम सफल होगा। अगर आपके कार्य करने वाले लोगों के बीच में ही कुछ गलत पकता होगा तो वो कार्य सक्सेस नहीं होता। ये लंबा नाक सिखा रहा है कि दूर तक की सूंघने की क्षमता आपकी रखो। गणपति जी के बड़े कान सिखा रहे हैं क्या? कि सबकी बात सुनो। आप लीडर हो ना, गण के पति हो, आपके पास सब आएंगे, सबकी बात सुनो, मतलब सबको सुनने की आदत डालो, और फिर उसमें से जो काम की चीजें उसको रखो, बाकी को फेंक दो। जैसे सूप होता है ना, सार सार को ग्रही लिए थोथा दिए उड़ाए। सूप के अंदर धान डालो और ऐसे ऐसे करो, क्या होगा? कचरा निकल जाएगा और मूल तत्व रह जाएगा। तो बड़े कान ये सिखा रहे हैं कि आपके पास हर कोई आएगा, हर एक की बात सुनो, लेकिन सार को रखो, बाकी सब निकाल दो। ये बड़े कान, और सुनने की आदत डालो। देखो, छोटा मुंह बड़ा कान, ये क्या सिखा रहे? कम से कम बोलो और अधिक से अधिक सुनो, बड़ा कान। ये गणपति जी सिखा रहे हैं कि यह समझो आप। दूसरा क्या सिखा रहे हैं? गणपति जी का एक दांत पूरा है, अखंड है, और एक खंडित है। तो खंडित दांत जो है ना, वो खंडित दांत बुद्धि का है, और अखंड दांत किसका है? श्रद्धा का है। यह दो दांत क्या समझा रहे हैं गणपति जी के? तो जो बुद्धि कम होगी ना, आप कोई भी कार्य करने जा रहे हो तो बुद्धि की आवश्यकता होगी, लेकिन फिर भी गणपति जी समझा रहे हैं कि शायद आपकी बुद्धि कम पड़ती होगी, एक बार चल जाएगा, काम चालू कर दो। आपकी बुद्धि कम पड़ेगी तो चल जाएगा, लेकिन आपकी श्रद्धा जो है ना, किसके ऊपर? अपने आप के ऊपर और ईश्वर के ऊपर, वो कभी भी टूटनी नहीं चाहिए, वो अखंड होनी चाहिए, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। क्यों? श्रद्धा के बल से आप कम भी बुद्धि होगी तो सफलता को पालोगे। ये अनूठा सिद्धांत है, ये गणपति जी अपने दांत से सिखा रहे हैं। गणपति जी का रूप है ना, वो पाठशाला है, पाठशाला, जीवन को सफल करने की पाठशाला। आप उनकी पूजा करो, उसका अर्थ है कि उनके हर एक अंग से वो क्या हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो समझो। 4 हाथ है उनके, देखो अंकुश है,
अंकुश का अर्थ क्या है? ये बेफाम दौड़ने वाली जो इंद्रिया है ना, आपकी इंद्रिया जो है आपको कार्य से दूर लेके जाएंगी। यहाँ चलो घूमने जाते हैं, यहाँ मौज मस्ती करने जाते हैं। इंद्रिया जो होती है बहुत डेंजर होती है, वो आपको लक्ष्य से भटका देती है। तो उसे अंकुश में रखो। ये उनके हाथ में एक अंकुश है, वो बता रहा है। पास जो है शिक्षा देने के लिए रखा है उन्होंने। कोई भी कार्यकर्ता, आपका काम करने वाला कुछ भी उल्टा सुल्टा करता होगा तो उसको शिक्षा दो, उसको शिक्षित करो। ये भी आपके अंडर में होना चाहिए। एक हाथ में मोदक है। मोद का अर्थ होता है आनंद देने वाला। मतलब आपको सफल होना है तो क्या करो? अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छी अच्छी सोच रखो। मोद का अर्थ होता है आनंद देने वाली। जो जो आनंद देने वाली चीज़ें उसको अपने पास रखो। कुछ भी उटपटांग चीज़ें अपने पास रख के अपने जीवन और अपने कार्य को बर्बाद मत करो। ये गणपति जी मोदक के द्वारा समझा रहे हैं। और एक हाथ में आशीर्वाद है। क्या है ये? सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि आपने जो भी कार्य किया है, आपके पूरे प्रयत्न करके जितना भी आपको भगवान ने बुद्धि दी है उतना लगा कर, वो सब करने के बाद अंत में उस कार्य को भगवान के चरणों में रख दो। जब आप ये करोगे तब क्या देखेंगे? भगवान कह रहे हो वाह मेरा बेटा है, सब करके मेरे पास आया। फिर वो आशीर्वाद देंगे। और जैसे ही आपको आशीर्वाद मिल गया, आप समझ लो आप सफल हो गए। दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकेगी, क्योंकि साक्षात गणपति जी का आशीर्वाद मिला है। इसीलिए कोई भी कार्य करते हैं तो उनका पूजन पहले करते हैं और यह सब सीखते हैं उनसे। और यह सब सीखने के बाद अगर आप कार्य करोगे तो कोई विघ्न आएगा? कोई विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि आप उतने दक्ष हो गए हो। आपको ये ज्ञान हो गया है कि कैसे कार्य करना है, और यही आपको सफलता दिलाएगी। तो यह है अनूठा सिद्धांत श्योर सक्सेस का। सफलता निश्चित पाने का यही सिद्धांत है। क्या? गणपति का पूजन करो। पूजन का अर्थ है गणपति जो जो सिखा रहे हैं उसे सीखो और अपने जीवन में लाओ।